हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की कुंडली की डिटेल भेजी है। अभिजीत इसका नाम है और इसकी डिटेल के हिसाब से कुंडली इसकी बनी है। मेष लगन की कुंडली है, राशि है मीन। और ये कुंडली इसकी देखो जी, यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने कुछ दिन पहले एक अपनी कुंडली आपने बनाई थी, अभी ये कुंडली आपने भेजी है। मुझे नहीं पता ये कौन है। अब इसके जो आपने सवाल लिख के भेजे, इसके आपने काम काज के बारे में पूछा है और भी आपने बोला है माता पिता की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, पत्नी की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, सबका आपने लिखा है। एक आपने लिखा था नैरो प्रॉब्लम है और भी इसको मतलब मानसिक चिंता है, दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, ऐसे आपके सवाल हैं। पूरा हम देखेंगे इसकी कुंडली कैसी है। और अब देखो जी, जब आपकी मैंने कुंडली बनाई थी आपको बताया था कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे देखो मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि ये जो लड़का है अपनी कुंडली की वीडियो देखे, इसको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएं। ये जो एक लिखा है ये कुंडली में देखो जी, पहला घर होता है और इस पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ इसकी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये हम सब कुछ इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा इसके धन जोड़ने का घर है, परिवार, वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। पाँचवा घर बच्चों का है, पढ़ाई का भी है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। ये छठा घर खराब घर होता है। सातवां घर इस लड़के की पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य कैसा होगा। 10वां घर इसके कारोबार का है, जो भी ये काम काज करेगा। 11वां लाभ, काम काज से जो लाभ होगा 11वां घर। 12वां घर इसके खर्चों का है। मतलब जो कुछ देखना है वो हमने घर देखना है। अब मान लो हमने इस लड़के की पत्नी के बारे में जानना है तो पत्नी का घर देखना होगा। तो पत्नी का घर है ये 7वां घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में लिखा है 7 नंबर। 7 है तुला राशि, इसका मालक है ये शुक्र। तो इस लड़के की पत्नी के लिए हमें 7वें घर के बने मालक शुक्र को देखना होगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है हमने वो घर देखना है। मान लो हमने इसके छोटे भाई बहन देखने हैं। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। तीसरे घर में लिखा है 3, मालक कौन है, बुध। तो छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखा जाएगा। अब आपको मेरी बात समझ आ चुकी है। अब देखो सवाल की लड़की कुंडली है कैसी। कुंडली में वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। इसका मंगल जो है 100 में से 90% अच्छे फल देगा। गुरु 100 में से 80% अच्छे फल देगा। उच्च का बैठा है, मंगल अपने घर बैठा, बहुत बड़ी अच्छी बात। मतलब ये बड़े लेवल पे अच्छे हैं मंगल गुरु, बहुत अच्छे फल देंगे। सूर्य इसका बहुत अच्छा है। बुध जो है ये भी 100 में से 70% तक अच्छे फल देगा। शुक्र भी ठीक ठाक है। केतु हाँ ये थोड़ा सा बुरे फल देगा। राहु भी रले मिले फल देगा। शनि रले मिले फल देगा। चंद्रमा भी रले मिले फल। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, कुछ ग्रह थोड़े से ख़राब भी हैं जो बुरे फल देंगे। कुछ ग्रह रला मिला फल देंगे। अब सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर आज भी है। मतलब आज भी इसके ऊपर जो ग्रह जिसने जो असर देना आज भी दे रहा है। लेकिन ये जो ग्रह हैं इनका असर बढ़ जाता है दशा में। आज इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का असर वो है बुध ग्रह, क्योंकि इस लड़के के ऊपर चल रही है बुध की बड़ी महादशा। ये 11 में चली हुई है दशा, पिछले कई साल हो चुके हैं और ये 28 में ख़त्म होगी जाके, जनवरी 28 में। मतलब इस लड़के के जीवन में अभी भाई जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण है बुध ग्रह। और दूसरा इसके ऊपर असर है शनि का, जिसकी है अंतरदशा। ये 5 महीना 25 में चली है और ये भी जनवरी 28 में ख़त्म होगी। दूसरा असर इस शनि का है। और तीसरा इसके ऊपर साढ़े सती चल रही है और साढ़े सती इसकी चल रही है 3 साल हो चुके हैं। 2.5 और ये 10 ये हो गया, हाँ 3 साल से ऊपर ही हो चुके इसकी साढ़े सती चली को। तो अब पहले साढ़े सती की बात कर दो। देखो साढ़े सती होती है 30 साल के बाद एक बार लाइफ में आती है। 30 साल होने के बाद साढ़े सती आती है, 7.5 साल तक चलती है। साढ़े सती में क्या होता है, साढ़े सती में जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उन कर्मों का हमें फल मिलता है। मतलब हम कर्मों से बच नहीं सकते भाई। अगर बंदे ने आज किसी का बुरा किया है तो उसके साथ बुरा जरूर होगा, अच्छा किया है अच्छा होगा। अभी लड़का जो भी बचपन से अच्छा बुरा करता आ रहा है, ये साढ़े सती में उसका हिसाब इसको देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है साढ़े सती में हमारे जो पिछले जन्म है उसका भी हमें हिसाब देना पड़ता है। मतलब कईयों की साढ़े सती कईयों को तो रोड पे ले आती, बुरा हाल कर देती, कंगाल कर देती है। कईयों को राजा बना देती है। मतलब रंग को राजा बना देना, राजे को रंग, ये साढ़े सती में देखा गया है। अब साढ़े सती देखो 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ऊपर ही हो चुका है। अब ये लड़का नोट करे कि पिछले 3 साल से इसके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो इसको लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही हैं पिछले 3 साल से, तो साढ़े सती वो कारण हो सकती है भाई। क्योंकि अभी भी देखो 4 साल से ऊपर की पड़ी है। तो एक तो ये लड़का साढ़े सती से बचने के लिए साढ़े सती, क्योंकि किसकी है, शनि की, इसको मैं शनि के उपाय बताऊंगा वो करने पड़ेंगे। अब इसका देखो जी
क्योंकि सवाल की ये है कि जो बुध और शनि है ये इसके दोनों ग्रह कैसे हैं। क्योंकि बुध का है बड़ा असर। पहले बुध की बात करता हूँ। बुध इसका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। अब 5वां घर किसका, पहले ये समझो। 5वां घर है लड़की की संतान का। अगर इसके जो बच्चे होंगे संतान, अब कहा एक संतान को भी सवाल था इसका बच्चा कब होगा, तो संतान का घर है 5वां घर। 5वां इसकी पढ़ाई का भी घर है, कितना ये पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान कितना होगा। तो अब 5वें ये चीज़ें 5वें घर से देखेंगे, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से। और 5वें घर का मालक देखना होगा। 5वें घर में लिखा है नंबर 5, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य देखना होगा कि सूर्य कैसा है। और सूर्य के अलावा 5वें घर में बैठे बुध को भी देखना पड़ेगा। तो पहले बुध की बात करूं तो बुध बैठा है 5वें घर में, घर अच्छा है ये, 5वें घर को अच्छा घर माना गया है। और बैठा भी बुध यहाँ पे सूर्य घर में है, सूर्य को अपना ये दोस्त मानता है, ये भी अच्छी बात है। और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि घर को देखेगा। शनि इसका है मित्र, मतलब मित्र घर में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बुध जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो है खराब घर, ये छठा घर है बुध का घर, ये छठे घर से खराब चीज़ देखते हैं। छठा घर है रोग, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ये सभी खराब चीज़ छठे घर से दिखते हैं। और छठे घर में क्या लिखा है 6, मालक कौन है बुध। मतलब बुध को बुरी बात क्या है कि इस कुंडली में छठे घर का डिपार्टमेंट मिला है, खराब घर का। बुध क्या है इस कुंडली में मार्केश है, मतलब बुध जो है तो मार्केश, खराब घर का मालक। लेकिन ये सवाल की अच्छा है जब बुरा है भाई, ये बुध भाई रले मिले फल देगा। ये तीसरे घर का भी मालक है जहाँ पे 3 लिखा है। अब अच्छे बुरे फल क्या देगा, बुध 5वां घर पढ़ाई का गढ़ है, लड़के को काफ़ी वैसे पढ़ा लिखा बनाएगा। लड़का बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होगा, तेज दिमाग वाला होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी। और संतान के लिए अच्छा है क्योंकि संतान घर में बैठा है। वैसे बुध क्या है यहाँ पे 5वें घर में बैठ के इसको लड़कियाँ ज़्यादा देगा भाई, लड़कियाँ 1-2 इसके पहले लड़कियाँ होंगी। और इसके अलावा बुध छठा घर रोग, रोग उठ के बैठा है संतान, संतान का रोगी होना, मतलब थोड़ा सा संतान रोग भी होगा संतान को। और छठा शत्रु, शत्रु थोड़ा बहुत संतान के साथ थोड़ा सा हल्का सा मनमुटाव भी होगा। और बाकी देखो जी, ऐसे लोग मैंने देखे हैं बुध के जुड़े काम करते हैं, सीए होते हैं, या कंप्यूटर जॉब का काम हो गया, या कानूनी सलाहकार हो गया, या ऐसे मैंने देखे लोग पंडित हो गया, ज्योतिषी हो गया, ऐसी चीज़ों में रुचि, आयुर्वेद के जानकार होते हैं ऐसे लोग। या बुध के और भी जो काम वो करने वाले होते हैं, लेखन हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, ऐसे काम करते हैं। बाकी ये तीसरे घर का मालिक, इसकी संतान वैसे जो है काफ़ी बुद्धिमान होगी, गुणी होगी, मेहनती, साहसी होगी। और बुध 11वें घर को देख रहा है, इनकम, लाभ, इच्छाएं पूरी देता रहेगा। बस थोड़ा सा मार्किश है, थोड़ा सा लाइफ में दिक्कत भी देगा, मतलब कामों में रुकावटें डालता रहेगा, कोई काम आसानी से इसका बनेगा नहीं, दिक्कतें आना, स्ट्रगल बना रहेगा ये, क्योंकि मार्किश भी है, ठीक है, वो भी अपना थोड़ा सा असर रहेगा इसका, दिक्कतें परेशानी लगी रहना लाइफ में। बाकी इसको मैं बोलूँगा लड़कियों कि जितना हो सकता बुध के उपाय करे, ताकि जो बुरे फल है वो ना इसको मिले और अच्छे फल बढ़ जाएँ। आप किसने बोला था कि संतान कब होगी, बाकी ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं रही कि संतान में देरी हो, क्योंकि बुध 5वें घर में संतान तो दे ही देगा। हाँ ठीक है, मैंने बोला लड़कियां जरूर देगा। और 5वें घर में जो 5 लिखा है सूर्य इसका मालक है, वो भी चौथे घर में अच्छी जगह बैठा है। गुरु संतान का कारक है, वो भी अच्छा है, उच्च जगह बैठा है। संतान संबंधी कोई चिंता नहीं दिख रही भाई। हाँ मैंने बोला संतान बीमार हो सकती है या थोड़ा सा मनमुटाव होना, वो बात एक अलग है। बाकी संतान में देरी का कोई कारण तो मुझे नहीं दिख रहा। फिर भी ये बुध के उपाय करे ताकि बुध इसका और अच्छा हो। जो दशा भी चली है ये, जब तक मतलब इसकी दशा है, ये बुध के उपाय किया करे। अब बुध किसने जो उपाय करने हैं, पहला उपाय है ये लड़का बुध का मंत्र जाप किया करे और इसके जो पाठ है वो पढ़ा करे। एक है बुध कवच का पाठ, एक है बुध स्रोत का पाठ। आपने मुझे बोला था एक इस लड़की का एक सवाल जो लिख के भेजा, नैरो प्रॉब्लम लिख रखी थी, तांत्रिका, नाड़ों से संबंधित दिक्कत होती है, बुध का रोग है। मतलब इसको जो रोग हुआ है ना, वो बुध का रोग है, इसकी बुध की वजह से वो रोग है इसको। मतलब जो भी इसको थोड़ी बहुत चिंता है, जैसे मानसिक चिंता लगा लो, या इसकी हेल्थ में दिक्कत आती है, वो बुध कारण जरूर है। क्योंकि छठे घर का देखो खराब घर का डिपार्टमेंट है, रोग का घर का मालक है, रोग, शत्रु, कर्जा, चिंता। तो ये बुध कवच का जो पाठ है ना, ये इसकी हेल्थ अच्छी करेगा। तो बुध का मंत्र मैंने बोला, चाहे 1 माला कर ले, चाहे 2 माला कर ले, कब करना है, चाहे सुबह शाम कर ले, या एक टाइम इसने निकालना है जरूर। और बुध का कवच का पाठ भी सुबह शाम पढ़े, अच्छी बात होगी, या एक टाइम जरूर इसको पढ़ा करे या सुना करे। और खासकर इसको ज़्यादा पढ़े, 2-3 बार पढ़ लिया करे। छोटा सा पाठ है, 3 पाठ भी करता है, 6 मिनट लगेंगे। ऐसे स्रोत के पाठ को भी हो सके 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। चौथा उपाय है, इसके देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना करे, गणेश जी का पाठ पढ़ा करे। और अगर इसको आरती आती है, बुध देवता की आरती कर ले, यूट्यूब पे सर्च कर लेगा, काफ़ी वीडियो ऐसी हैं, बुध देवता की आरती लिख के वो निकल आएगी।
व्रत रखना आता है, बुधवार का व्रत रखे, कथा करे। चलो ज़्यादा नहीं तो ये उपाय जरूर करें। मंत्र एक तो माला, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह शाम। गणेश जी के पाठ पूजा किया करे और इसकी आरती अगर करनी आती कर ले। व्रत रखना आता रख ले, इसकी मर्जी है। अब इसके देखो आगे बढ़ते हैं। इसकी चल रही है शनि की अंतरदशा। किस फल की? शनि कैसे है? ये 5 महीना 25 में चली है। पिछले देखो ये भी 1.5 साल से ऊपर हो चुका है शनि की दशा चली को। अभी भी ये जनवरी 28 में दशा खत्म होगी। अब शनि इसका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। उससे पहले ये जो 10वां घर है ये समझो किसका है, क्योंकि जो सवाल इसका था काम काज को भी लेके है। 10वें घर से इस लड़के का हम काम काज देखेंगे, नौकरी कारोबार। 10वां इसके पिता का भी घर है, सरकारी काम मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। 10वें घर में नंबर लिखा है 10, मालक शनि देखना पड़ेगा भाई। 10वें घर के अभी जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं, नौकरी कारोबार पिता, 10वें घर के माल शनि को देख के पता चलेगा। और 10वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु जो है देखो, आपकी जो कुंडली आपने भाई बनाई थी, आपकी भी कुंडली में मैंने देखा था राहु 10वें घर में था, सूर्य के साथ बैठा था। अब इसका भी देखो राहु 10वें घर में बैठा है तो शनि घर में। लेकिन मैंने क्या बोला, राहु सबसे जो राहु क्या है, सांप का कारक है, दानव ग्रह है। जिस घर में बैठता है ना, इनका एक अपना स्वभाव होता है ग्रहों का। जैसे कुछ ग्रह ऐसे हैं जो जहाँ बैठेंगे उस घर का अच्छा करते हैं, लेकिन राहु ऐसा नहीं है। ये जिस घर में बैठता है उस घर की हानि करता है, जिस मर्जी घर में हो। अब इसका 10वें घर में बैठा है काम काज के घर में, तो राहु भी इस लड़के के काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा भाई। मतलब इस लड़के के अगर कोई काम काज में दिक्कत आती है, ये राहु कारण मैं बोलूँगा। नौकरी कारोबार में जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, राहु कारण है। 10वां घर पिता का है, पिता को भी लेकर दिक्कतें आती हैं। सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं, चाहे तो पिता बीमार होना, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती, या पिता को कोई कष्ट होता है, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना। और ये दशा में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जब भी इसकी राहु की दशा होगी ना, इसका असर बढ़ जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पे दशा दिखा भी देता हूँ, और उसमें चाहे लड़का देख भी लेगा कि दशा में ये राहु ने इसको काम काज में दिक्कत ज़्यादा दी होगी। तो वैसे बड़ी दशा तो इसकी आगे जाके आएगी, या छोटी दशा पीछे जब निकली होगी। ये पीछे की थी 20 से लेकर 23 तक। ये लड़का चाहे देख ले कि इस समय काम काज में काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। जनवरी 23 में लेके ये नहीं 7वां महीना 20 से लेके जनवरी 23 तक, ये समय काम काज में इसको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आई होंगी। और ऐसा नहीं कि आज नहीं दे रहा, आज भी दे रहा होगा थोड़ी सी, क्योंकि दशा में इसका असर बढ़ जाता है। तो लड़के को मैं बोलूँगा राहु को सही करे, राहु के पाठ पूजा करता रहे अगर नौकरी कारोबार को सही करना है। तो राहु के लिए एक तो है राहु का दान करता रहे, सतनाजा इसका दान है। वैसे तो कई प्रकार के दान है, वैसे मेन सबसे बेस्ट जो है राहु का दान सतनाजा है। 7 प्रकार के अनाज लेके, चाहे पंछियों को डाल दे, चाहे मछलियों को डाल दे, चाहे चींटी को डाला करे। और राहु कवच का पाठ जो है ये पढ़ा करें। 2 उपाय फिलहाल कर ले, राहु का दान और कवच का पाठ। इसको शाम के समय या रात के समय इसने पढ़ना है या सुनना है। एक हो रहा है वैसे राहु स्रोत का पाठ भी, वो भी अगर इसका, क्योंकि इसको मैंने अभी शनि के भी उपाय बताने हैं। तो चलो कवच का पाठ तो जरूर करें। स्रोत इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, इसकी मर्जी होगी, अगर कर सकता है कर ले, नहीं तो चाहे रहने दे। तो दान राहु को मैं बोलूँगा जरूर करें। और भी जो दान है वो देख लेगा, जो उसको दान सही लगे वो कर दिया करे, लेकिन मेन मैंने क्या बोला, सतनाजा जरूर करना है। और कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम को। साथ में स्रोत का पाठ इसके अगर टाइम होगा जिसकी है मर्जी तो इसको भी साथ में पढ़ ले चाहे सुन ले। अब इसकी बात करते हैं शनि की, क्योंकि शनि की भी देखो दशा चल रही है पिछले 1.5 साल से। शनि देखो जी बैठा है 9वें घर में। 9वां घर होता है भाग्य घर। ये लड़के का भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा। और 9वें घर में क्या लिखा है, 9 नंबर, मालक 9 नंबर है, धनु राशि, मालक है गुरु। हमें गुरु को देखना पड़ेगा इसका अगर भाग्य देखना है। और 9वें घर में आके बैठे शनि को भी। सवाल कि शनि अच्छा है जब बुरा, शनि देखो जी बैठा है 9वें घर में। घर तो अच्छा है जहाँ ये बैठा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है कि ये बैठा है यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, और ये गुरु को अपना मानता है, दुश्मन मानता है। इसके वजह शनि तो इस थोड़े से इस 9वें घर को हल्का सा ख़राब तो करेगा। मतलब भाग्य घर में बैठा थोड़ा सा भाग्य की हानि तो करेगा, मतलब भाग्य पूरी तरह से साथ ना देना। 9वां घर धर्म का है, पिता का है, थोड़ा सा पिता, ये भी देखो 10वां घर 9वां घर दोनों पिता के घर हैं। इसके अलावा शनि 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों को भी लेके दिक्कतें परेशानी थोड़ी बहुत ही देगा। ऐसा नहीं कि बोलूँगा बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत ही, मतलब सामान्य मात्रा में दिक्कत तो देगा ही। मतलब शनि है खराब थोड़ा सा सामान्य मात्रा में। शनि मतलब एक तो है इस घर का मालिक 10वें घर का, जहाँ ये राहु बैठा है। 10वां घर मैंने आपको क्या बोला, काम काज का घर है। 10वें घर में लिखा है 10 नंबर मालिक शनि, और है भी 10वें घर से 12वें घर में। थोड़ा सा मतलब शनि भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आना, हल्की सी थोड़ी बहुत ही। ज़्यादा दिक्कत जो काम काज में है वो राहु बोलूँगा, सामान्य मात्रा में थोड़ी सी काम काज में शनि भी है। और शनि मतलब शनि थोड़ा सा काम काज में दिक्कत देता रहेगा। और ये 11वें घर का भी मालिक है। 11वां घर है लाभ आमदनी। 11वें घर में 11 लिखा है मालिक शनि, मतलब काम काज में प्रॉपर लाभ ना होना, इनकम को लेकर दिक्कत आना, इच्छाएं पूरी ना होना। मतलब ये शनि की जो दशा है ना, ये थोड़ा सा इसको
हल्की सी कामकाज में दिक्कत आना और इनकम को लेकर दिक्कतें, कामकाज में लोभ लाभ ना होना, भाग्य की हानि होना, थोड़ा सा पिता संबंधी चिंता, क्योंकि ये दुश्मन के घर में बैठा है भाई। तो इसको मैं बोलूँगा भाई आज शनि के उपाय भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये शनि के उपाय करता है तो इसको फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो साढ़े सती चल रही है, क्योंकि साढ़े सती किसकी है? शनि की। तो साढ़े सती का इसको बुरा फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। और शनि की जो दशा चल रही है वो दशा भी अच्छी जाएगी, क्योंकि दशा भी देखो 28 तक है। और शनि क्योंकि मेन घर का मालिक है काम काज के घर का, मतलब इसका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा शनि के उपाय से। इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके कामों में लाभ आना शुरू हो जाएगा, इच्छाएँ पूरी होंगी, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा शनि के उपाय से। अब शनि किसने जो उपाय करने हैं, तो पहला उपाय है लड़का शनि मंदिर जाना शुरू कर दे भाई। ये देखो अगर इसके घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाना है, दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। दूसरा उपाय इसने जो करना है, शनि का मंत्र कर लिया करे, चाहे एक माला ही करे या 2 माला कर ले, वो इसकी मर्जी है, रात को बैठ के इसने करना है। तो ये 2 उपाय, चलो वैसे तो कई उपाय मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 उपाय फिलहाल जरूर कर ले। मंदिर जाना शुरू कर दे शनि के, वहाँ पे जाके ना हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़े सती। मैं मानता हूँ मेरे से जो गलतियाँ हो चुकी हैं बचपन से जो भी, तो प्लीज़ उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे अच्छे फल दो, मेरी साढ़े सती अच्छी जाए। और आपकी शनि देवता जी मेरी चल रही है दशा मेरे ऊपर, और आप मेरे काम काज के घर के मालिक हैं, मेरा काम धंधा जो है वो चले अच्छी तरह से, मेरी इनकम बढ़े, लाभ बढ़े, प्रॉफिट हो। ये प्रार्थना करिए ऐसे जाके मंदिर में। तो मंत्र मैंने बोला है और साथ में शनि का मंत्र बोला है रात को, एक 2 माला मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। बाकी देखो शनि अभी इसमें ना बचना भी है इसने बुरे कर्मों से। एक तो बिल्कुल अंडे अगर मीट खाता है ना बंद कर दे, कांटी मार दे अंडे मीट के ऊपर, बिल्कुल मत खाना, उल्टा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। अंडे मीट बंद कर दे, और भी बुरी संगत से बचना है, बुरे लोगों के साथ रहना उठना बंद करे, शराब पीने से बचे, नशे करने से बचे, गंदे कामों से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है, नशे करने से, मतलब ऐसे बुरे कर्म छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि शनि है न्याय के देवता भाई। तो ये हिसाब जरूर लेते हैं, तो इसलिए बुरे कर्मों को एक तो तौबा कर दे और अच्छे कर्म करना शुरू कर दे, लोगों की हेल्प करे, भले के काम करे, कौवों को रोटी डाले, कुत्तों को रोटी डाले, ऐसे कर्म करे। अब इसके देखो जी बढ़ते हैं, बाकी ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि इसका जो मंगल है सल की ये कैसा है, मैंने जो 12 घर लिखे कि 7वां घर है पत्नी वाला घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला जो घर है ये लड़के का घर है। ये जो लड़का है ना अब जिसकी कुंडली है अभिजीत, इसके बारे में पहले घर से देखा जाएगा कि लड़का कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पहला घर। और पहले घर में लिखा है 1 नंबर, 1 है मेष राशि, मालक मंगल देखना होगा, और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो इसको आपको मैंने भी बोला था कि इसका जो मंगल है 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, ये बुरे फल भी देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल इस पहले घर को तो अच्छा कर देगा बहुत ज़्यादा। और पहला घर लड़के का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, मतलब मंगल से लड़के और उच्च योग बना है यहाँ पे भाई, बड़ा एक राजयोग बना है, उच्च योग, पंच महापुरुष योग में उत्तम योग है। मतलब ये लड़का जो है ना बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, बहुत ज़्यादा गुणी होगा, समझदार होगा, बहुत ज़्यादा तेज दिमाग वाला होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, मतलब सभी गुणों से युक्त होगा। जैसे होता है ना बंदे के सभी गुण हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, ईमानदार, सभी इसकी मंगल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देगा। मंगल साहस का कारक है, ये लड़का साहसी होगा। वैसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिला शहर या गांव के नेता होते हैं, मतलब बड़ी पोस्ट पे होते हैं मंगल, क्योंकि अपने घर में ऐसे लोग मैंने देखे हैं पुलिस में होते हैं क्योंकि मंगल साहस का कारक है, मिलिट्री में होते हैं, या ऐसे लोग टेक्निकल लाइन हो गया या मैकेनिकल लाइन हो गया, या मंगल भूमि कारक, भूमि से जुड़े काम करते हैं, लकड़ी का काम हो गया, मशीनरी, ठेकेदारी, ऐसे काम करते हैं। 28 वर्ष की आयु के बाद भी इसका भाग्य ज़रा साथ देगा। और मंगल की दशा वैसे काफ़ी अच्छी जाएगी इसकी, लेकिन मंगल मंगल मतलब मंगल पहले करे तो अच्छा कर रहे हैं, मंगल की दृष्टियाँ भी, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं, इस 8वें घर के ऊपर, ये भी मंगल का अपना कर है, उम्र लंबी कर देगा। लेकिन मंगल बुरा फल क्या देगा, मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है पत्नी वाले घर के ऊपर, शुक्र की राशि है, शत्रु राशि, ये पत्नी घर को खराब कर देगा। मंगल दोष भी यहाँ पे बनेगा, तो ये पत्नी संबंधी थोड़ी सी दिक्कत आना, मतलब पत्नी से मनमुटाव होना, विवाह में देरी होना, ऐसी दिक्कत देगा थोड़ी सी। और चौथी यहाँ पे नीच राशि है, अपनी दशा में थोड़ा सा मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति इनको लेकर दिक्कत आना, थोड़ी बहुत ही ज़्यादा नहीं, मतलब मंगल फिर भी अच्छा है। अब इसके देखो चौथे घर में यहाँ पे चारों की मैं बात करता हूँ। चारों ग्रह जो है, ये चौथा ग्रह है, जो 4 ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, देखो शुक्र, गुरु, केतु, सूर्य। अब चारों का असर इस लड़के के ऊपर आज भी है, लेकिन ये असर ना इनका कम ज़्यादा होता रहेगा इनकी दशा में, मतलब जिसकी दशा होगी उसका असर बढ़ जाएगा।
और जैसे अब चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है, माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, चौथा घर। और चौथे घर में क्या लिखा है? 4। मालिक इसका चंद्रमा भी देखना पड़ेगा और चौथे घर में बैठे ही चारों को भी। और इसके ऊपर राहु की भी वैसी दृष्टि है, राहु की भी दशा में इस चौथे घर को लेकर ही अपना असर देगा, मतलब राहु की दशा में चौथे घर को खराब करेगा राहु। अब चौथे घर में पहले मैं यहाँ पे इसकी सूर्य की बात करूँ, सूर्य तो इसका बहुत अच्छा है क्योंकि चौथे घर में बैठा है, घर अच्छा है और ये चंद्रमा का घर है और ये चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है। इसकी वजह से सूर्य चौथे घर का अच्छा कर देगा, मतलब सूर्य की वजह से फिर भी इस लड़के को माता का सुख मिलेगा, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। और सूर्य जिस घर का मालिक है, 5वें घर का, संतान का सुख लेके बैठा, बल्कि संतान होने के बाद भी इसको फायदा होगा। सूर्य 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन अब सूर्य की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी, मतलब सूर्य का असर है आज भी कम है, दशा में असर बढ़ जाएगा। अब इसी घर में गुरु बैठा है, गुरु भी देखो चौथे घर में जो बैठा है गुरु, यहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। सूर्य भी इस कुंडली में योग कारक भी, देखो ये भी देखना पड़ता है कुंडली में ग्रह योग कारक है जब मार्केश है, सूर्य है योग कारक, गुरु है योग कारक, और ये जो शनि है ना ये मार्केश भी है, मतलब शनि एक और भी कारण है जो दिक्कत दे रहा है, मार्केश है। बुध जो है मार्केश है, मार्केश की दशा चल रही है, ये भी अच्छी बात नहीं है। अब गुरु चौथे घर में उच्च का, गुरु भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि इस लड़के को लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे क्योंकि चौथे घर से चीज़ें देखी जाती है, उच्च का बैठा है और ये गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। और गुरु जिस घर का मालिक है वो है एक तो ये 9वां घर जहाँ ये शनि बैठा था, 9वां घर मैंने बोला था भाग्य घर है, 9वां घर धर्म का, तीर्थ यात्रा, 9वें घर में 9 लिखा है, मान लो गुरु उच्च का बैठा है तो गुरु इसको भाग्यशाली बनाएगा, मतलब भाग्य जाकर चौथे घर में बैठा, भाग्यवंश इसको माता का सुख मिलेगा, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे, माता के द्वारा भाग्योदय होना। और गुरु 12वें घर का भी स्वामी है, दृष्टियाँ है गुरु की 3, 5 में यहाँ पे उम्र के लिए अच्छा है, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे जो 10 है ये गुरु की है नीच राशि, तो गुरु 10वें घर को खराब करेगा, थोड़ा सा काम काज में दिक्कत है ना। और दशा में देखो, दशा में गुरु का जो असर है ना, मतलब गुरु क्योंकि अच्छे फल भी दे रहा है और बुरे फल भी, तो गुरु की दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, अच्छे बुरे फल दोनों बढ़ेंगे। और 9वीं 12वें घर के ऊपर ये भी गुरु का अपना घर है, वैसे खर्चे भी बढ़ाएगा, वैसे खर्चे भी शुभ कामों के ऊपर होते हैं। अब इसी घर में शुक्र है, शुक्र है इस घर का मालिक, 7वां घर जो है पत्नी वाला घर, पत्नी 7वें घर से 7वें घर में 7 लिखा है माल शुक्र, पत्नी चौथे घर में बैठी सुख के घर में, पत्नी भी इसको सुख देने वाली होगी, पत्नी आने के बाद भी इसको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, पत्नी आने के बाद इसको मकान वन का सुख मिलेगा। और शुक्र इस दूसरे घर का भी मालिक है धन का, धन चौथे घर में, शुक्र इसको धन देता रहेगा, मतलब ठीक है। यहाँ पे ये शुक्र गुरु सूर्य अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो केतु है ना भाई ये है खराब, क्योंकि ये चौथे घर में यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है और ये चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, और ये आज भी दिक्कतें दे रहा है, आज थोड़ी सी हैं लेकिन दशा में इसका असर बढ़ जाएगा। अब इसकी दशा कब है? ये दशा इसकी चलेगी 28 के बाद, जैसे बुध की दशा भी खत्म होगी जनवरी 28 में, और जनवरी 28 में शनि की भी दशा खत्म होगी, दोनों की दशा के बाद आनी है केतु की बड़ी महादशा, और उस समय केतु थोड़ा सा दिक्कत इसको पैदा करेगा, मतलब इसकी आगे दिक्कतें बढ़ेंगी लड़के की। ऐसा नहीं कि केतु बिल्कुल बुरा है, बुरे फल तो देगा ज़्यादा, अच्छे फल भी देगा। अब क्योंकि हो सकता साथ में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो बुरे फल इसके कम भी हो सकते हैं। अब बुरे फल देगा क्या, सवाल ये है, क्योंकि चौथे घर में बैठे, चौथा घर माता ग्रह है, माता संबंधी चिंता होना, माता या तो बीमार कर देगा, या माता के साथ मनमुटाव होना, या माता को कोई कष्ट होना, मकान को लेकर दिक्कत आना, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता परेशानियाँ। चौथा घर जन्मभूमि का, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। दृष्टियाँ हैं 5 में यहाँ पे, 7 में यहाँ पे, थोड़ी सी काम काज में दिक्कतें। तो लोग केतु की दशा भी आने में, क्योंकि 26 पूरा पड़ा है, 27 पूरा, 2 साल कम से कम पड़े हैं, तो ये लड़का क्या करेगा जब इसकी चलेगी ना केतु की दशा, उस समय इसने केतु के उपाय शुरू कर देना, केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ पढ़े, केतु का दान करना है, गणेश जी की पूजा उपासना उस समय, अभी तो चलो इसके उपाय रहने दे। हाँ इसका वैसे एक उपाय अभी शुरू कर दे, वो है केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दिया करे, बाकी इसके पाठ आगे शुरू करेगा इसकी दशा में। अब इसके देखो ये जो चौथे घर में 4 ग्रह बैठे हैं, चौथे घर में 4 लिखा है, माल चंद्रमा भी देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा भी इसका देखो 12वें घर बैठा है, लेकिन चंद्रमा मैंने देखा चलत में इसका है, तो एक अच्छी बात क्या है कि चलत में 11वें घर में आ रहा है, मतलब चंद्रमा फिर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि चलत में 11वें घर में आ चुका है, अच्छे घर में। वैसे तो 12वां घर था खराब घर, तो 11वें घर में आने की वजह से अच्छे फल ही देगा, और मीन राशि में है, मतलब 11वें घर में जो आएगा मीन राशि के हिसाब से फल देगा। और चौथे घर का मालिक का चौथे घर के हिसाब, चौथे घर को लेकर अच्छे फल ही देगा, माता, मकान, वाहन, इनसे लाभ होगा, माता को सुख अच्छा लेके बैठा है। तो हमने देखो क्या देखा है इसकी कुंडली में, मंगल जो मैंने बोला मंगल है, बाकी तो अच्छा है, लेकिन बस पत्नी घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है क्योंकि मंगल दोष है। बाकी सूर्य अच्छा है, संतान घर का मालिक है, गुरु, सब आपको सब कुछ वैसे बता ही मैंने दिया है। लेकिन एक द्वार अभी देखो जो उपाय हैं इसने क्या करने, क्योंकि देखो दशा वाले ग्रह के उपाय होते हैं ज़्यादा, जैसे इसकी आज बड़ी है दशा बुध की,
तो बुध के उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये मार्किश भी है। वैसे जो इसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, तो अच्छे फल भी दे रहा है, बाकी बुरे फल भी थोड़े से देगा। तो ये बुध के जो भी उपाय हैं वो करे। और एक इसने उपाय करने हैं शनि के, क्योंकि शनि की दशा है और शनि की साढ़े है। तो शनि के भी उपाय जब तक कम से कम मतलब भी 3-4 साल तक ये शनि के उपाय करे, क्योंकि साढ़े अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो इस शनि के जो उपाय 2 मैंने लिखे हैं, मंत्र जाना, इसका मंत्र कर ले। और राहु जो काम काज घर में है, तो राहु के लिए इसको मैंने बोला है कि राहु का दान करे, राहु कवच का पाठ पढ़े। अब ये बुध के उपाय ऐसे करे कि सुबह के टाइम बुध के पाठ पूजा कर ले, शाम को जब बैठेगा शनि मंत्र कर ले, उसके बाद राहु कवच का पाठ पढ़ ले। और शनि मंदिर जाना है, राहु का दान करे। बाकी आपने मुझे बोला था इसने पुखराज पहना है और मानिके पहना है। देखो रत्न क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। सूर्य का मानिके पहनेगा, इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे बुरे फल बढ़ जाएंगे। वैसे सूर्य अच्छा है, मानिके पहन सकता है कोई, ठीक है, लेकिन क्योंकि डिग्री इसकी वैसे अच्छी थी इसके पास, फिर भी चलो पहने रखे। और गुरु का पीला पुखराज भी इसने पहन रखा है। पुखराज पहनने से इसको फ़ायदे भी होंगे, भाग्य साथ देगा, मकान वाहन ये सुख बढ़ेंगे। लेकिन गुरु बुरे फल भी दे रहा है, क्योंकि ये 10वें घर को ख़राब करेगा, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें, मतलब पुखराज से इसको नुकसान भी थोड़ा सा होगा, काम काज में दिक्कतें आना, खर्चे बढ़ना। और कई बार देखो रत्न ना, कई बार अगर धारण करने बनते भी हैं, मान लो चलो धारण करने बनते हैं, उनका उल्टा कई बार नुकसान भी होता है। नुकसान क्यों होता है, उसके कई कारण हैं। अगर वो रत्न आपने सही पक्ष में धारण नहीं किया, अगर वो रत्न बीच में टूटा है, उसके अंदर बादल छाए हैं, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ज़्यादा रत्ती में धारण कर रखा है, तो इनका उल्टा कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं सबको वैसे कोशिश करता हूँ, रत्न सोखा से मैं किसी को बताता नहीं भाई, क्योंकि रत्न आजकल मार्केट में डुप्लीकेट आते हैं, उनका उल्टा नुकसान भी होता है। तो ये लड़के को मैं बोलूँगा भाई कुछ समय के लिए ना रत्न उतार के भी रख दे इसके, क्योंकि ये कई बार जैसे आपने बोला बीमार हो रहा है, ये रत्नों के कारण होते हैं। जो भी रत्न पहने सभी उतार कर रख दे, मेन है पाठ पूजा करे। ये कर मैं दोबारा आपके इसके सवाल देख लेता हूँ। एक तो अपने बोला फाइनेंशियली मेंटल स्ट्रेस। देखो अगर ये लिख के बोलता ना कि दिक्कत क्या है, मतलब एक बीमारी होती है, सभी ग्रहों के एक रोग होता है अपना अपना। जैसे आपने बोला नैरो, वो तो मैं बोलूँगा बुध के कारण है। हाँ ये बुध के पाई करेगा, ये हेल्थ इसकी सही रहेगी। खासकर बुध कवच का पाठ ज़्यादा पढ़े सुबह शाम, इससे जो बोले ना नैरो तंत्रिका जो नाड़ियों से संबंधित होती है दिक्कत, ये दूर होगी इसकी। और भी इसको कई फ़ायदे होंगे। और हडल इन बिजनेस, हेल्थ इशू, पेरेंट। यहाँ पे देखो जी 10वें घर में जो राहु है, हाँ ये पिता संबंधी दिक्कत तो देगा। और केतु की दशा में माता वाली दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी इसकी। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि उनकी दशा किसकी, मतलब अगर उनके बारे में बिल्कुल ब्रीकी में जानना है कि माता की हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, हो सकता है माता के ऊपर कोई ख़राब ग्रह की दशा हो, पिता के ऊपर ख़राब ग्रह की दशा हो, पत्नी के ऊपर किस ग्रह की दशा है, उसका कौन सा ग्रह उसको दिक्कत दे रहा है, वो उनकी कुंडली भी देख के डिसाइड होता है। पिता बच्चा आपका मतलब कब होगा, बच्चे के हिसाब से तो वैसे कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही। फिर भी देखो हो सकता है आपकी पत्नी की कुंडली में 5वें घर में कोई ख़राब ग्रह बैठा हो, वो कारण हो सकता है। और तो आपने एक काम करो, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा कई साल से आपको लग रहा है कि, तो आप संतान गोपाल स्रोत का एक पाठ है वो पढ़ लिया करो भाई सुबह के टाइम। ये ना संतान गोपाल स्रोत का पाठ है, इससे संतान संबंधी चिंता दूर होती है। तो दोनों पति पत्नी पाठ पढ़ा करें, चाहे सुबह शाम पढ़े या एक टाइम ज़रूर निकालना है। तो आपको आप तो चाहे सुबह के टाइम पढ़ लेना, तो ये पाठ ज़रूर पढ़ो या सुन लिया करो। बाकी हाँ बुध के उपाय से भी आपको ये फ़ायदा होगा, संतान वाली अगर दिक्कत है, क्योंकि बुध 5वें घर बैठा संतान घर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से अगर काम काज में दिक्कत है, वो बड़ा कारण मैं बोलूँगा भाई राहु ग्रह है जो काम काज घर में बैठा है। और अभी एक साढ़े भी आपकी चल रही पिछले 3 साल से, ये भी जो आपकी हेल्थ में दिक्कत है या और भी चिंता परेशानियाँ मेंटल स्ट्रेस जो भी है, ये साढ़े के कारण जरूर होगी भाई। और बाकी चलो कुंडली काफ़ी अच्छी भी है, कोई मंगल बहुत अच्छा आपका लग्नेश है जो अपने घर बैठा है, गुरु अच्छा उच्च का है, सूर्य भी ठीक है।